We are going to start blood pressure regulation. आप ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? डेफिनेटली मेडिसिन्स हैं, डाइटरी कंट्रोल है, ओके आपकी बॉडी ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट कर रही है. यू हैव स्टडीड द मैकेनिज़्म के डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, रास एक्टिव होगा, कभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, कभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, बैरो रिसेप्टर्स इसमें अपना रोल प्ले करेंगे. सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी. ओके ये सारे फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं. सो जर्नल इस टॉपिक को लेकर चलते हैं. द टॉपिक इज़ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन. ब्लड प्रेशर को यानी कि प्रेशर को, किसके प्रेशर को? ब्लड के प्रेशर को आपने क्या करना है? रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है एट अ सेट पॉइंट. वो सेट पॉइंट क्या है? 120/80 एक एवरेज एडल्ट में. ओके सो अब इसमें जी आपने क्या किया? ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में आपकी बॉडी क्या करेगी? अगर इस ब्लड प्रेशर के अंदर किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं तो योर बॉडी विल काउंटर इट, योर बॉडी विल टैकल इट और बफर इट टूवर्ड्स दी नॉर्मल वैल्यू. और एवरेज नॉर्मल वैल्यू क्या है? 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. 120 इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 80 इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये एक जर्नल वैल्यू है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग द एज या जेंडर के अकॉर्डिंगली अभी मैंने बात नहीं की. अदरवाइज़ इसमें ये वैल्यूज़ या डिज़ीज़ के अकॉर्डिंगली मैंने बात नहीं की. अदरवाइज़ इन कंडीशंस में ये वैल्यूज़ चेंज कर जाती हैं. ठीक है, अब जो आप ब्लड प्रेशर को डिटेल में, हाइपरटेंशन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हो तो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. आपको ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर एक बात याद रख लो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दैट इज़ एट द टाइम ऑफ द सिस्टली ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे अभी थोड़ी देर तक डिटेल में आते हैं. योर दिस सिस्टोलिक blood pressure is directly proportional to the cardiac output. You can say, ठीक है, it is directly proportional to cardiac output. And diastolic blood pressure, the pressure of the blood at the time of the diastole is directly proportional to the total peripheral resistance. ठीक है, अब ये पॉइंट आपने याद कर लिया. अब मैंने यहाँ पर बात की कार्डियक आउटपुट की. कार्डियक आउटपुट कहाँ से आता है? हार्ट से आता है. ठीक है, डेफिनेट से बात है. लेफ़्ट कार्डियक आउटपुट भी है, राइट कार्डियक आउटपुट भी है. हम लोग बात करने जा रहे हैं उस आउटपुट की दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल लिवर, ब्रेन. ओके तो भाई वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो भाई आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला. लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलने के बाद चला गया आपके एओर्टा में और एओर्टा से आ गया आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी कि ऑर्गन्स तक चला गया. यहाँ पर मैंने जिक्र किया एओर्टा का और बात मैं कर रही हूँ ब्लड प्रेशर की. तो भाई जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करना है आर्टरीज़ में करना है. सो हम लोग इधर आर्टरीज़ को डिस्कस करेंगे. ब्लड निकला फ्रॉम द वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और एओर्टा में गया. यू नो एओर्टा के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ दी असेंडिंग एओर्टा, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है. देन यू हैव दी आर्च ऑफ एओर्टा, ये जो आपके पास आर्च नज़र आ रही है. देन यू हैव डिसेंडिंग एओर्टा या थोरेक्स एओर्टा भी कहते हैं इसे, एनाटमी में ये पढ़ चुके हैं. देन यू हैव दी एन अदर पार्ट ऑफ एओर्टा, दैट इज़ फर्स्ट क्या था? असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा. देन यू हैव दी डिसेंडिंग एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा और जी यू हैव दी एब्डोमिनल एओर्टा. क्लियर? सो डिसेंडिंग साइड पे यू हैव दी थोरेक्स एओर्टा एंड दी एब्डोमिनल एओर्टा. क्लियर? अब जी एओर्टा फिनिश कहाँ पर होगा? ओके एट L1 पे आके ये टर्मिनेट हो गया. L1 पे आके ये बाइफरकेट कर गया, डिवाइड कर गया. देखो L1 के करीब आया एओर्टा. ठीक है, ये देखो L1 के करीब एओर्टा आया. अब एओर्टा बाइफरकेट कर गया और बाइफरकेट करके इसने क्या बना दी? 2 आर्टरीज़ बना दी, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे. राइट साइड पे यू हैव दी राइट इलियक आर्टरी. ठीक है, एट द लेफ़्ट साइड यू हैव दी लेफ़्ट इलियक आर्टरी. अब ये राइट और लेफ़्ट साइड किसको मैंने कहा? दीज आर दी कॉमन राइट इलियक आर्टरी, कॉमन लेफ़्ट इलियक आर्टरी.
कॉमन क्यों कहा मैंने, देखो इसलिए कॉमन कहा, ये जो इलियक आर्टरी है नाउ फर्दर इज डिवाइडिंग इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर्टरी। मीडियल साइड पे यू हैव द इंटरनल इलियक आर्टरी, ऑन द अवे फ्रॉम द मीडियल साइड यू हैव द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, ठीक है। राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। लेफ्ट साइड पे भी इसी तरह यू हैव द लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड द लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी। क्लियर। अब ब्लड आ गया एओर्टा तक, ठीक है जी। एओर्टा देखो, एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। 1 इंच का इसका डायमीटर है जब ये स्टार्ट होता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। जहाँ पे ब्लड कहाँ से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया, कार्डियक आउटपुट आया, एओर्टा में गया, एओर्टा से होता हुआ ब्रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएगा, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, राइट। अब अगर मैं एओर्टा को करीब से देखूँ, हम भाई एओर्टा से क्या है, आर्टरीज निकलनी है, आर्टरीज आके जाके डिवाइड करती जाती हैं और इनका डायमीटर छोटा छोटा होता आ जाता है। अब हमने देखना है कौन सी आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर मेजर करना है। आंसर सुन लो, हम लोगों ने मेजर आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर को मेजर करना है। छोटी छोटी जो आर्टरीज़ हैं वो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। क्लियर बच्चों। जब मैं एओर्टा को देखूँ, अगर मैं डिसेंडिंग एओर्टा को देखूँ, डिसेंडिंग एओर्टा से भी आर्टरीज़ निकलती हैं। कौन कौन सी आर्टरीज़ निकलती हैं, राइट कॉरोनरी आर्टरी एंड दी लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी यहाँ से निकल गई। अब मैं आर्च ऑफ एओर्टा को देखूँ तो आर्च ऑफ एओर्टा से ऊपर से भी डिफरेंट आर्टरीज निकल रही हैं। यू हैव दी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, दैट इज़ डिवाइडिंग इनटू राइट सबक्लेविन आर्टरी एंड दी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट साइड की बात कर ली। लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। बताने का मकसद ये है कि एओर्टा के ऊपर से डिफरेंट आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं। आर्टरीज चलती गई, आगे जाके जी एओर्टा से आर्टरीज निकलती गई, निकलते निकलते आपके पास मेजर आर्टरीज आ गई, यानी कि आगे जाते जो साइज़ छोटा होता जाएगा, डायामीटर छोटा होता जाएगा आर्टरीज का। मेजर आर्टरीज से आपके पास आगे जाकर बन गई जी रेजिस्टेंस आर्टरीज। कैसे, एओर्टा से निकली आर्टरीज, एओर्टा था वाज द मेजर आर्टरी, मेजर आर्टरी से छोटी और मज़ीद उससे छोटे डायमीटर की आर्टरीज निकली, आपके पास मेजर आर्टरीज आ गई, देन आपके पास स्मॉल आर्टरीज आ गई, देन आपके पास माइनर आर्टरीज आ गई, यानी कि आप लोग आर्टरियोल्स तक पहुंच गए। अब जैसे जैसे डायमीटर छोटा होता जाएगा रेजिस्टेंस आएगी, डेफिनेट सी बात है। अब आपके पास आ गई जी ये जितनी छोटी आर्टरीज़ हैं दैट इज़ आर एक्चुअली द रेजिस्टेंस आर्टरीज़। अभी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस आर्टरीज़ कौन कौन सी हैं, नाम क्या है इनके, ठीक है। रेजिस्टेंस आर्टरीज़ वो सारी आर्टरीज़ जिनका ल्यूमन डायमीटर, जिनका अंदर का डायमीटर इज़ फ्रॉम 100 to 250 या 100 से 400 माइक्रोमीटर तक है। क्लियर। और ये जितनी छोटी आर्टरीज़ हैं ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। सारी आर्टरीज़, छोटी छोटी आर्टरीज़ मिलकर जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, इन सब की रेजिस्टेंस को प्लस करके हम कहेंगे दिस इज़ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ द सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस रेफ़र क्या करती है, द रेजिस्टेंस, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो दैट इज़ एक्सर्टेड बाय द सिस्टेमिक वेस्कुलेचर। ये मेरे पास वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, रेजिस्टेंस वो फोर्स जो आर्टरीज एक्सर्ट कर रही हैं ब्लड के ऊपर, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सारी आर्टरीज के रेजिस्टेंस को प्लस कर दो तो बन जाएगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या फिर सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। द टोटल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो दैट इज़ बाय द सिस्टेमिक वेस्कुलेचर इज़ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो आपके पास पानी का पाइप है ना, पानी के पाइप को आगे से प्रेस करते हो, प्रेशर से पानी आगे जाता है। सेम इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर। रेजिस्टेंस वेसल्स क्या करती है, फोर्स प्रोवाइड करती हैं ताकि ब्लड फ्लो कर सके और फ्लो करके आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा सके, आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंच सके। अब ये जनाबे वाला रेजिस्टेंस वेसल हैं कौन कौन सी, डेफिनेट सी वो वेसल्स जिनका डायमीटर छोटा है, यू हैव आर्टरियोल्स और यू हैव स्मॉलर आर्टरीज। इसके अलावा रेजिस्टेंस और कौन प्रोवाइड करते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ऐसे लग रहा है ना कैपिलरी से स्टार्ट होने लगी, कैपिलरीज से पहले यू हैव, या कैपिलरीज के ऊपर यू हैव द स्फिंक्टर। भाई ये आपके पास सेगमेंट्स ऑफ स्मूथ मसल्स हैं दैट आर ऑन दी कैपिलरीज, क्या करेंगी,
ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। सो कंट्रैक्शन, इनकी कॉन्ट्रैक्शन, इनकी रिलैक्सेशन इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग दी ब्लड फ्लो।